चलिए, कल हमने डेमोक्रेसी पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज खत्म कर देते हैं। डेमोक्रेसी मैंने आपको अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस डेफिनेशन बताई थी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी पब्लिक रूल। अच्छा, डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं? 4 पिलर होते हैं। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लास्ट मीडिया या प्रेस। अब मीडिया या प्रेस कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। ये 4 पिलर्स होते हैं आपके किसके? डेमोक्रेसी के। ठीक है, मीडिया कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। आपको कल मैंने बताया कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी 26 नवंबर 1949 में, तब उसमें कितने पार्ट्स थे? 22 आर्टिकल 395 और फंडामेंटल राइट 7। ठीक है, प्रेजेंट में कितने पार्ट्स हैं? 25 आर्टिकल 448 फंडामेंटल राइट 6 हो गए। अच्छा, ये बताइए कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए, 6 फंडामेंटल राइट लिखवाए हैं। फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। गुड। सेकेंड? गुड। थर्ड? राइट टू, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड फोर्थ? राइट टू, गलत बता रहे हो बेटा। फर्स्ट आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्थ राइट टू फ्रीडम। हाँ, और 5 आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं? 12 से 35 तक। 12 से 35 आर्टिकल तक आपके सिर्फ किसका एक्सप्लेनेशन है? फंडामेंटल राइट्स का। तो 7 राइट जो फंडामेंटल राइट था जिसको हटाया गया, वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू। अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, ये है, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको 44 करेक्शन जो हुआ था उसमें हटा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में करेक्शंस होते रहते हैं ना, तो जो 44 करेक्शन हुआ था उसमें इस राइट को फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये क्या था राइट टू प्रॉपर्टी? राइट टू प्रॉपर्टी ये था कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी जो भी संपत्ति है, घर, जमीन, जो भी चीजें हैं, उसको सरकार नहीं ले सकती। ठीक है, उसको सरकार छीन नहीं सकती, वो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया। अब इसका आर्टिकल क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 308। आर्टिकल नंबर 308। अब बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी करेक्शन 44 आर्टिकल 300A में ये आ चुका है। किसमें आ चुका है? 300A में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर सरकार चाहती है कि आपकी जमीन ले ले, जैसे मान लो कहीं हाईवे बन रहा है, अब उसमें बीच में फार्म्स आ गए, खेत आ गए, ठीक, तो सरकार वो जमीन ले सकती है, लेकिन पूरे लीगल तरीके से आपको पैसे देगी, वो जमीन खरीदेगी आपसे। तो अब ये लीगल राइट हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। क्लियर? समझ में आ गई बात? कौन सा करेक्शन? 44 करेक्शन। अब किस में ये ऐड हो गया? 300A में इसको एक्सप्लेन किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ आईपीसी। एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बुक होती है जिसमें आपके आर्टिकल्स लिखे होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैंने आपको बता दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट किससे रिलेट करता है? 124।
ठीक है। लाइफ टू प्रोटेक्शन, आपकी जिंदगी की रक्षा, यानी आपको कोई मार नहीं सकता, अगर आपको कोई जान से मारता है तो एक क्राइम है, आपको जीने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। ये किस आर्टिकल में बताया गया? 21। आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, किस आर्टिकल में बताया गया? 19, आर्टिकल नंबर 19, प्रेस की आज़ादी भी इसमें आती, मीडिया की आज़ादी, अपनी बात बोलने की आज़ादी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जानते हो, ये लीगल नहीं है। ये किस में आता है? 17, आर्टिकल नंबर 17 में आता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं आईपीसी और बीएनएस पे, ठीक है। आईपीसी और बीएनएस, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, ठीक। ये कहां से उठाई गई है? 1860, भारतीय दंड संहिता, ठीक। लेकिन जुलाई 2024 बीएनएस चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता, क्लियर। पहले क्या था? भारतीय दंड संहिता, आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड। ये वो बुक है बेटा, ये वो किताब है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसको जस्टिस कैसे मिले और जिसने क्राइम किया उसको पनिशमेंट कैसे मिले, इसमें पूरे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, आईपीसी इंडियन पैनल कोड था पहले, लेकिन जुलाई 2024 में क्या हो गया? वो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, दंड से न्याय पे आ गया, मतलब पहले पनिशमेंट का क्लॉज था, अब न्याय का क्लॉज। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सॉरी सेक्शंस यहाँ पे देखते हैं। मान लो मेरा कोई मर्डर कर देता है, ठीक। तो मेरा अगर मर्डर किया किसी ने तो उसको किस सेक्शन के तहत पनिशमेंट मिलेगी? मैं आईपीसी की बात कर रही हूँ, तो आईपीसी में होगा 302। आईपीसी में कौन सेक्शन था? 302 आईपीसी में। लेकिन अब बीएनएस में वो कितना हो गया? 101, ठीक है। अब कितना हो चुका है? 101। पहले आईपीसी में कितना था? 302। इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसे फांसी की भी सजा हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है, मतलब जो भी पूरा प्रोसेस है। अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई सुसाइड के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही कहता है कि भाई आप किसी काम के नहीं हो, या इन द मीन आपको मेंटली कोई बहुत परेशान करता है और आप सुसाइड कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? आईपीसी में होगा 306, आईपीसी में क्या होगा? 306 एंड बीएनएस में 108। क्लियर? आईपीसी में कौन सा सेक्शन लगेगा? 308 और इसमें सॉरी 306, इसमें 108। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको कोई ऐसा मतलब सुसाइड करने के लिए प्रेशराइज करता है तो उसको कितने साल की सजा होगी? 10 इयर्स। उसको 10 साल की सजा होगी और जो पनिशमेंट चार्ज लगता है वो लगेगा। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बताए ये अलग अलग है, आईपीसी में अलग है और बीएनएस में अलग है। अब आईपीसी नहीं चल रही, अब क्या चल रही है? बीएनएस चल रही है, यानी भारतीय न्याय संहिता। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में। इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट 1774 कोलकाता। रेगुलेटिंग एक्ट एक आया, उस एक्ट के अंडर में कोलकाता में 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बना। पहला हाई कोर्ट कब बना? 1862। कहाँ पे? सेम कोलकाता में। कब बना? 1862। सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774। किस एक्ट के अंडर में? रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में। अगर मैं पूछूं इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25, ठीक है। टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? 1, ठीक। 25 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 1 है। क्लियर?
अगर मैं बात करती हूँ आपसे जो प्रेजेंट में हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये तो ब्रिटिश अंडर में था ना। इंडियन सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1950 दिल्ली। कब बना? 1950 कहाँ पे? दिल्ली में, जो अभी चल रहा है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है ये कब बना? 1950 में, जो अभी चल रहा है। पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में, पहला हाई कोर्ट 1862 में, कहाँ पे? कोलकाता में। क्लियर? अब एक चीज आपसे पूछी जाती है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है कि वो पूरी तरह से कॉपी है 1935 में जो एक्ट आया था, इंडियन एक्ट आया था। ठीक, कब आया था? 1935 में जो इंडियन एक्ट आया उसकी कॉपी माना जाता है, क्योंकि जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कितने आर्टिकल थे? 395। उसमें से 275 आर्टिकल उठाए गए हैं 1935 के एक्ट से। कितने आर्टिकल लिए गए? 275 आर्टिकल्स लिए, सॉरी 275 250। तो ये कहा जा सकता है कि 1935 के जो पॉइंट्स थे, अब ये 1935 का जो एक्ट था वो क्या एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया के लिए। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? यूनियन, मतलब एक केंद्र सरकार होगी, एक यूनियन होगी, ठीक है। स्टेट में क्या होंगे? गवर्नर्स होंगे जो सब कुछ चेक करेंगे। क्लियर? ये हमने कहाँ से कॉपी किया है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कॉपी किया है ना, और वो क्या है? 1935 का है, ठीक है। और हमने क्या कॉपी किया? सिविल सर्विसेज कि मतलब डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ये सब हमने कहाँ से कॉपी किया है? 1935। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत सी चीजें हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? 1935 के इंडियन एक्ट से अडॉप्ट की है। यानी 395 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स वहीं से वर्ड टू वर्ड नहीं उठाए गए, उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, लेकिन वहीं से लिए गए। समझ में आ गई बात? इतनी आगे बढ़े? ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट हाई कोर्ट बना है 1862 में, कहाँ पे? कोलकाता में। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट 1774 में, कहाँ पे? कोलकाता में। किस एक्ट में बना? रेगुलेटिंग एक्ट आया तब बना, ठीक है। और उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर कौन थे जब सुप्रीम कोर्ट बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। बेटा 1774 की बात हो रही है तो कोई ब्रिटिशर्स होगा, सोच समझ के बोला करो। 1774 वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है भाई? उस टाइम पे गवर्नर थे और उन्होंने ये एक्ट पास करवा के फिर सुप्रीम कोर्ट बना कोलकाता में। पहला हाई कोर्ट 1862 में बना, कहाँ पे? कोलकाता में। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई? अब एक चीज मैं आपसे और पूछती हूँ कि आपकी जो इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें कुछ बेसिक चीजें मैं पूछ रही हूँ। आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन? अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। आपकी फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का यूनिफिकेशन जिसने किया, और इंडिया का यूनिफिकेशन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए उनको इंडिया का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन? अमृत कौर। बताया था उस दिन, अमृत कौर। इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर। अमृत कौर, ठीक है। इन्होंने 1956 में न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट एम्स बनाया था। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। लिख लो, एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती है और बहुत अच्छे लेवल की, जैसे मैं कह सकती हूँ यहाँ पे इलाज वगैरह, डॉक्टर्स यहाँ पे काफ़ी हाई एजुकेटेड अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर। और इंडिया का फर्स्ट एम्स कहाँ बना? न्यू दिल्ली में। और कब बना? 1956 में। और एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सोचो, इंडिया की ऐसी पहली हेल्थ मिनिस्टर, और वो भी क्या? फीमेल। उन्होंने इतना बड़ा सपना देखा कि क्या बनना चाहिए इंडिया में? एम्स बनना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने एम्स हैं? 20। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने एम्स हैं? 20। फर्स्ट एम्स किसने बनाया? अमृत कौर। कब बनाया? 1956 में, जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर? टोटल कितने एम्स हैं? 20 एम्स हैं इंडिया में। ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट एम्स कब बना? 1956 में। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार जितना आज हमने पढ़ा। हमने जो चीज देखी, डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं? 4। लेजिस्लेटर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, मीडिया या प्रेस आप जानते हैं। क्लियर? आपका जो फर्स्ट होती है यानी लेजिस्लेटर, वो क्या काम करती है? लॉ बनाती है। ठीक। एग्जीक्यूटिव फॉलो या अप्लाई करती है। एंड थर्ड जुडिशरी जस्टिस डिलीवर करती है। प्रेस मीडिया पब्लिक को इन्फॉर्म करती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल थे? कितने आर्टिकल थे जब बना? 395। फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 11। गुड। अच्छा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बनके तैयार हुआ? 2 years, 11 months and 18 days।